अपनी माँ को सही करने के चक्कर में उनके बाकी अपने उनसे दूर होते गए। उनकी माँ को तो ये भी होश नहीं था कि जिस बेटी और पोते को वो जान से ज्यादा प्यार करती थी, आज अनजाने में कुछ भी हाथ में आने पर फेंक कर मार देती है। भाभी कई बार लहूलुहान हुई, पर फिर हंसते हुए कामों में लग जाती। घर वालों को ये सब अब बर्दाश्त से बाहर होने लगा था, पर भाभी चुपचाप सबकी सुनती रहती। धीरे धीरे घर वालों को भी उन पर गुस्से की जगह तरस आने लगा, और करते भी क्या। अभी भाभी को भी लगने लगा था कि जैसे सब कुछ ठीक होने लगा है, बिगड़े रिश्ते शायद एक बार फिर से बनने लगे हैं। तभी अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने उनकी दुनिया ही खत्म कर दी। एक सुबह भाभी रोज की तरह किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी कि तभी अचानक ड्राइंग रूम से उनकी सास की चिल्लाने की आवाज आने लगी। रूम में भागकर जाकर देखा तो होश ही उड़ गए। उनकी माँ ने उनकी सास के बाल तेजी से पकड़ रखे थे और उनकी सास खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। भाभी ने किसी तरह उन्हें छुड़वाया। फिर जैसे ही वो अपनी सास को लेकर चली, उनकी माँ गुस्से से उनकी सास को मारने के लिए दौड़ी। भाभी ने अपनी माँ से सास को बचाना चाहा। हड़बड़ी में उनका धक्का सास को लग गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। भाभी ने जल्दी से अपनी सास को उठाया तो देखकर सिहर गई। उनकी सास का पूरा चेहरा खून से लथपथ था, क्योंकि उनका सिर नीचे रखी मेज के कोने से जा लगा था। वो इससे पहले कुछ कर पाती, उनकी माँ खुशी के मारे तेजी से चिल्लाने लगी, अंजना ने मार दिया अंजना ने। सुशांत भैया ने घर में कदम ही रखा था, अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर पागल हो उठे। भाभी रो रो कर एक ही बात बोली जा रही थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। पर अब उनकी बात सुनने वाला कौन था? उनकी सास, जो इस दुनिया से जा चुकी थी, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रहती थी। गवाही देने वाली खुद उनकी अपनी माँ थी, जो उन्हें कातिल करार कर रही थी। और भैया अपनी माँ की मौत की वजह से सही गलत सब भूल चुके थे। भाभी को जेल हो गई, पर केस अभी भी चल रहा है। भाभी के मुंह से ये सब सुनकर मेरा हृदय दुख से भर गया। ये सब सुनकर मैं बैठी की बैठी रह गई, पर वो मुझसे एक ही बात पूछे जा रही थी, रचना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? क्या मैं अपनी माँ जैसी सास को मार सकती हूँ? बोलना रचना, वो तो मेरे लिए सब कुछ थी, क्या मैं उन्हें मार सकती हूँ? मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने उनके आंसू पोंछे और वादा करके वहां से भारी कदमों से चली आई कि मैं उन्हें सही साबित करके रहूंगी। आगे क्या होगा पता नहीं। भैया के आगे पड़े शक और गुस्से के पर्दे को मैं कैसे हटाऊंगी पता नहीं, पर अपनी भाभी को घर लाना है। मैं ख्यालों में खोए हुए कब घर आ गई।